हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वायरल रेप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन के बारे में। आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वायरल रेप्लिकेशन की इंट्रोडक्शन की बात करें तो वायरस का रेप्लिकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है एंड वायरस नेवर रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन। वायरस डिवीजन से रिप्रोड्यूस नहीं करते। वो रेप्लिकेट करते कैसे हैं? तो दे आर रेप्लिकेटेड बाय अ प्रोसेस इन विच ऑल components of virus are produced separately and are assembled into intact virions. वायरस कैसे रेप्लिकेट करते? तो उनके जितने भी कंपोनेंट हैं, वायरस के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे सेपरेटली प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं एंड देन वो असेंबल होते हैं एक विरियन में। वायरल रेप्लिकेशन के लिए होस्ट काफ़ी नेसेसरी है। बिना होस्ट के रेप्लिकेट नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास अपने आप कोई सेलुलर मशीनरी और रेप्लिकेशन मैकेनिज़्म नहीं होता है, इसलिए इनको रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। ये होस्ट स्पेसिफिक है, बिना होस्ट के ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते वैसे भी। देन वायरस के बारे में और बात करें तो वायरस के जो होस्ट है वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब अगर हम वायरस के रेप्लिकेशन की बात करें तो वायरस ऑफ रेप्लिकेशन आर स्टडीड फॉर फर्स्ट टाइम बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन बैक्टीरियोफाज ऑफ द T सीरीज T2, T4 एंड T6। रेप्लिकेशन, वायरस का रेप्लिकेशन स्टडी किया गया था फर्स्ट टाइम बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट के दौरान एंड जो बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट था T सीरीज़ का, लाइक T2, T4, T6 पे, उससे वायरस रेप्लिकेशन को स्टडी किया गया था। एंड दो टाइप से वायरस रेप्लिकेट करते हैं। दो लाइफ साइकिल ये फॉलो करते हैं और दो कॉमन लाइफ साइकिल देखी जाती है वायरस में। फर्स्ट है लाइटिक साइकिल एंड सेकंड है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो इस डायग्राम में लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल दोनों ही दिखाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है। तो फर्स्ट है अटैचमेंट। लाइटिक साइकिल में आप देख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट है अटैचमेंट। वायरस अपने स्पेसिफिक होस्ट से, सुटेबल होस्ट से अटैच करता है खुद को। देन सेकंड स्टेप है एंट्री। देन वायरस एंटर करता है होस्ट के अंदर। द बैक्टीरियोफाज इंजेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड इनटू द बैक्टीरियल सेल। लाइक बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं कि अपने जो सेल, अपनी जो न्यूक्लिक एसिड है उनको बैक्टीरियल सेल में वो एंटर करते हैं। वायरस बेसिकली अपने न्यूक्लिक एसिड को एंटर करता है अपने होस्ट के अंदर। देन जो थर्ड स्टेप है वो है रेप्लिकेशन का। देन होस्ट के मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करके वायरस अपने न्यूक्लिक एसिड को रेप्लिकेट करते हैं, उसका रेप्लिका तैयार करते हैं, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड की कॉपीज़ तैयार करते हैं। देन फोर्थ स्टेप है असेंबली का। न्यू वायरस पार्टिकल्स असेंबल्ड होते हैं, लाइक उनके अलग अलग उनके जो पार्ट्स हैं वो जब सेपरेटली प्रोड्यूस हो जाते हैं देन वो असेंबल होते हैं फोर्थ स्टेप में। एंड देन फिफ्थ है रिलीज़। फिर वो रिलीज़ होते हैं होस्ट सेल से। क्या होता है, द होस्ट सेल ब्रेक्स डाउन एंड रिलीज न्यू वायरस पार्टिकल्स। जो होस्ट सेल है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं फाइनली एंड नए वायरल पार्टिकल्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, देन वो अदर सेल को इन्फेक्ट करते हैं। ये होता है बेसिकली लाइटिक साइकिल में, जिसमें एट द एंड जो वायरल पार्टिकल है वो होस्ट सेल को ब्रेक करके रिलीज़ होते हैं। अगर हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट है अटैचमेंट। वायरस अटैच करेगा पर्टिकुलर होस्ट से, स्पेसिफिक होस्ट से। देन एंट्री, वायरस अपने न्यूक्लिक एसिड को एंटर करेगा होस्ट सेल के अंदर। देन थर्ड है सेल डिवीजन। यहाँ पे वायरस के जो सेल है वो डिवाइड होंगे होस्ट सेल के डिवीजन के साथ। लाइक द वायरल न्यूक्लिक एसिड बिकम्स पार्ट ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम। यहाँ जो वायरस न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट क्रोमोसोम्स के पार्ट हो जाते हैं। एंड देन क्या होता है, द वायरल न्यूक्लिक एसिड लीव्स द क्रोमोसोम।
देन उसके बाद जब सेल डिवीज़न हो जाएगा तो वायरस न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, वायरल न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो क्रोमोसोम को छोड़ देते हैं एंड देन उनका रेप्लिकेशन होता है. सो द होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी मेक्स वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. जो होस्ट के मेटाबॉलिक मशीनरीज होते हैं वही वायरस के न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स को बनाते हैं. देन उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके डी स्टेप में क्या होता है और इनके नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं लाइसोजेनिक साइकिल के नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसमें रेप्लिकेट होने के बाद वायरस जो है वो सेल को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, वो फिर रिलीज़ हो जाते हैं, देन वो दूसरे सेल को इन्फेक्ट करते हैं. सो ये होता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में. सो लाइसोजेनिक साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि वायरस होस्ट सेल को तोड़ते नहीं हैं अपने दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए और रिलीज़ करने के लिए, वो होस्ट सेल को ब्रेक नहीं करते हैं. स्टूडेंट्स, ये तो थे लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल. अगर हम बात करें अब कि वायरस का जो रेप्लिकेशन है उनके क्या की स्टेप्स है, तो की स्टेप्स इन द वायरल रेप्लिकेशन साइकिल. सो फर्स्ट वन इज़ अटैचमेंट. वायरस अटैच करते हैं स्पेसिफिक होस्ट से. सेकंड इज़ पेनिट्रेशन और एंट्री. देन वायरस पेनिट्रेट करते हैं एंड एंटर करते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल में. देन अनकोटिंग, उनकी अनकोटिंग होती है, लाइक उनके ऊपर इन्वेलप या जो भी प्रॉपर कोटिंग है वो अनकोट करते हैं खुद को. देन जेनोम रेप्लिकेशन, वायरस का जो जेनोम है इधर आरएनए और डीएनए वो रेप्लिकेट होता है. देन असेंबली, उनके जितने भी वायरल मटेरियल है वो जब प्रोड्यूस हो जाते हैं सेपरेटली देन वो असेंबल होते हैं. एंड देन मैच्योरेशन, एंड आफ्टर मैच्योरेशन वो रिलीज़ होते हैं सेल से, चाहे वो सेल को सेल लाइसिस से रिलीज़ हो या वैसे रिलीज़ हो सेल से. एंड देन वो नॉर्मल सेल को दूसरे नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये तो थे की स्टेप्स वायरस के रेप्लिकेशन के. अब जनरल स्टेप्स क्या होते हैं वायरल रेप्लिकेशन में, जैसा कि अभी हमने देखा, तो फर्स्ट वाला स्टेप है अटैचमेंट, जिसमें वायरस अटैच करता है खुद को पर्टिकुलर होस्ट से. देन सेकंड स्टेप है पेनिट्रेशन, जिसमें वायरस पेनिट्रेट करता है और अपने न्यूक्लिक एसिड को, जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के अंदर इंजेक्ट करता है. देन आप देख सकते हैं अनकोटिंग हो रही है, लाइक उनकी जितनी भी उनके ऊपर कैप्सिड की कोटिंग है या इन्वेलप है तो वो अनकोट होते हैं. एंड अनकोटिंग के बाद क्या होता है कि वायरस के जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होते हैं. एंड रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है कि वो असेंबल होते हैं. एंड असेंबल के बाद उनका मैच्योरेशन होता है. एंड देन मैच्योरेशन के बाद वो वापस से रिलीज़ हो जाते हैं. सो ये है वायरस का एक जनरल लाइफ साइकिल. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट वाले स्टेप की अटैचमेंट में बेसिकली होता क्या है, तो वायरस आर होस्ट स्पेसिफिक एंड एंटर्स इनटू द होस्ट और टारगेट सेल्स. एज वी नो वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. सो ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं और टारगेट सेल के अंदर एंटर करते हैं. And then this event is electrostatic, does not require any cellular or metabolic energy. So जो first step है that is attachment, वो electrostatic step होता है. इस स्टेप में किसी भी सेलुलर और मेटाबॉलिक एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती. देन वायरस एग्जिबिट सेलुलर ट्रॉपिज्म. सो वायरस जो है वो सेलुलर ट्रॉपिज्म को एग्जिबिट करते हैं. वायरस हैज़ होस्ट रेंज एंड इट मे बी नैरो और ब्रॉड. वायरस के होस्ट रेंज होते हैं और ये नैरो से ब्रॉड हो सकते हैं. लाइक वायरस के होस्ट प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं एंड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं. सो इनकी होस्ट रेंज नैरो से लेके ब्रॉड तक हो सकती है. देन क्या होता है, वायरस आर रिसेप्टर्स ऑफ एंटी रिसेप्टर्स फॉर अटैचमेंट एंड एंट्री इनटू द होस्ट सेल. देन उस सेकेंड स्टेप है पेनिट्रेशन, दैट इज़ एंट्री. सो वायरस पेनिट्रेट करते हैं एंड पेनिट्रेशन इज़ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस. वायरस में पेनिट्रेट इनटू होस्ट बाय एंडोसाइटोसिस, ट्रांसलोकेशन एंड फ्यूजन. सो सेकेंड स्टेप पेनिट्रेशन है, जिसमें वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं होस्ट सेल के अंदर. एंड ये जो पेनिट्रेशन प्रोसेस है वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं.
एंड वायरस पेनिट्रेट कर सकते हैं होस्ट में बाय एंडोसाइटोसिस, ट्रांसलोकेशन एंड फ्यूजन, इन किसी भी मेथड से। देन थर्ड स्टेप है अनकोटिंग। अनकोटिंग में बेसिकली क्या होता है, तो अनकोटिंग रेफर्स टू द रिमूवल और डीजनरेशन ऑफ कैप्सिड अनकोटिंग, thereby releasing the genome into host cell। सो अनकोटिंग में क्या होता है कि उनके कैप्सिड का या उनके जो भी इन्वेलप है उनका अनकोट होता है, उनका डीजनरेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है। सो रेफर्स टू द रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ कैप्सिड, उनके कैप्सिड का डिग्रेडेशन होता है और रिमूवल होता है, यानी कि अनकोट होते हैं वो। एंड देयर बाय रिलीजिंग द जिनोम इनटू द होस्ट सेल, एंड देन वो अपने जिनोम को होस्ट सेल में रिलीज़ करते हैं। देन है द वायरस जीनोम इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन कैन बिगिन। देन वायरस का जीनोम उस साइट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन शुरू हो सके। एंड इन सम देयर इज नो डिग्रेडेशन ऑफ कैप्सिड एज कैप्सिड प्रोटीन्स प्ले अ रोल इन वायरल ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। एंड कुछ केसेस में कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होता है कैप्सिड का, बिकॉज कैप्सिड प्रोटीन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सम केसेस वायरल ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन में। देन फोर्थ स्टेप है जिनोम रेप्लिकेशन। देन वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन होता है। वायरल जेनेटिक मटेरियल और जिनोम इज मल्टीप्लिकेटेड विद इन द होस्ट। सो वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है या जिनोम है वो मल्टीप्लाई होते हैं होस्ट में। साइमल्टेनियसली वायरल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स लाइक कैप्सिड आर सिंथेसाइज्ड, एंड साइमल्टेनियसली वायरस के जो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं लाइक कैप्सिड वो भी सिंथेसाइज होते हैं। एंड टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल वेरीज फ्रॉम वायरस टू वायरस। जेनेटिक मटेरियल वायरस का जो है वो वेरी करता है। सो उनके जेनेटिक मटेरियल के टाइप वायरस टू वायरस वेरी करते हैं। With respect to this, all viruses are divided into 7 groups by Dr. David Baltimore in 1971। जैसा कि हमने इसे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन पढ़ा था और हमने उसमें पढ़ा था कि वायरस को 7 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। सो जितने भी वायरसेस हैं उनको डिवाइड किया गया है 7 ग्रुप में बाय डॉक्टर डेविड बाल्टीमोर इन 1971। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि वो 7 कौन कौन से ग्रुप है, तो वो 7 ग्रुप है लाइक फर्स्ट है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सेकंड है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, थर्ड है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, फोर्थ है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए, फिफ्थ है सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव सेंस आरएनए, सिक्स्थ है सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव सेंस आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट, एंड सेवेंथ है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद आरएनए इंटरमीडिएट। सो ये बेसिकली वो 7 ग्रुप्स है जिसमें बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वायरसेस को क्लासीफाई किया गया है, प्लेस किया गया है। सो अगर हम पहले वाले की बात करें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, तो इसमें वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे रेप्लिकेट करता है। सो रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हम देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कैसे रेप्लिकेट करते हैं। सो पहला है, फर्स्ट स्टेप है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या है, वो सेलुलर आरएनए पॉलीमरेज उनको कन्वर्ट करते हैं एमआरएनए में, देन एमआरएनए से प्रोटीन एंड देन प्रोटीन से वायरल पार्टिकल। उसकी सेकेंड पाथवे है क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेलुलर और वायरल डीएनए पॉलीमरेज उनको कन्वर्ट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, एंड देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू वायरल पार्टिकल। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का एग्जाम्पल देखिए तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में पढ़ा था, पॉक्स वायरस एंड हर्पीस वायरस एग्जाम्पल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस के। अगर अब हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो इनके जीनोम का रेप्लिकेशन कैसे होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में। सो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में सेलुलर आरएनए पॉलीमरेज उनको कन्वर्ट करते हैं एमआरएनए में, देन एमआरएनए टू प्रोटीन एंड देन प्रोटीन टू वायरल पार्टिकल एंड वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बाय सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज, ये इनको हेल्प करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के कन्वर्शन में, एंड देन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टू वायरल पार्टिकल। इनके एग्जाम्पल होते हैं पिकोरना वायरस एंड पार्वो वायरस। अगर हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो इनके जीनोम का रेप्लिकेशन कैसे होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए
को कन्वर्ट किया जाता है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में, एंड देन ये वायरल आरडीपीडी से कन्वर्ट होते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में, एंड देन वायरल पार्टिकल। अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, देन प्रोटीन, एंड प्रोटीन टू वायरल पार्टिकल। सो ये है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जीनोम का रेप्लिकेशन। एंड अगर हम बात करें सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए के जीनोम के रेप्लिकेशन का, तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट होता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में बाय द वायरल आरडीआरपी, एंड देन वायरल आरडीआरपी इनको कन्वर्ट करता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टू वायरल पार्टिकल। एंड इसकी शंट पाथवे क्या है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टू प्रोटीन, एंड देन प्रोटीन टू वायरल पार्टिकल। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल है टोगा वायरस एंड हर्पीस ई वायरस। अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए कन्वर्ट होता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में, एंड देन नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टू वायरल पार्टिकल। अगर हम इनकी दूसरी पार्ट की बात करें, दूसरे पाथवे की बात करें तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को वायरल आरडीआरपी कन्वर्ट करता है एमआरएनए, देन एमआरएनए टू प्रोटीन, एंड देन प्रोटीन टू वायरल पार्टिकल। अगर हम बात करें अब सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट, जो कि 6th ग्रुप है, जो कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 6th ग्रुप है, एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो है रेट्रोवायरस। अगर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद आरएनए इंटरमीडिएट की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट हेपेडना वायरसेस। एंड हेपेडना वायरसेस को क्या रेप्लिकेशन, कैसे इनके जीनोम का रेप्लिकेशन होता है, सो पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, एंड देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट होते हैं एमआरएनए में, और इस कन्वर्शन में हेल्प करता है सेलुलर आरएनए पॉलीमरेज, एंड देन एमआरएनए टू प्रोटीन, देन प्रोटीन टू वायरल पार्टिकल। अब पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट होते हैं पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड देन पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट होते हैं नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड यहाँ पे वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम रोल प्ले करते हैं इसमें, एंड देन पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू वायरल पार्टिकल। सो ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद आरएनए इंटरमीडिएट के वायरल जीनोम का रेप्लिकेशन। देन 5th स्टेप है वो है असेंबली। असेंबली में जो वायरल पार्टिकल है जो कि सेपरेटली प्रोड्यूस हुए हैं वो असेंबल होते हैं। सो इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ विरियन। सो विरियन फॉर्मेशन के लिए जितने भी कंपोनेंट्स नेसेसरी है उनका कलेक्शन होता है स्टेप में, एंड इट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर साइट इन द सेल। सो ये सेल के पर्टिकुलर साइट में ये होता है। फॉर एग्जाम्पल इन पॉक्स वायरसेस असेंबली अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, एंड इन एडिनोवायरस इट अकर्स इन न्यूक्लियस। एग्जाम्पल के लिए पॉक्स वायरस में असेंबली जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि एडिनोवायरस के केस में जो असेंबली है वो न्यूक्लियस में होती है। सो यहाँ पे जो सेपरेटली प्रोड्यूस हुए थे वायरल पार्टिकल वो असेंबल होते हैं, एंड ये असेंबल एक स्पेसिफिक साइट पे होते हैं सेल के। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन इज द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल एट विच द वायरस बिकम्स इन्फेक्शियस। सो मैच्योरेशन वो स्टेज है वायरल लाइफ साइकिल का जहाँ पे वायरस जो है वो इन्फेक्शियस हो जाते हैं। इट बिकम्स स्ट्रक्चरल चेंज इन द वायरस पार्टिकल्स, एंड इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में वायरस का स्ट्रक्चरल चेंज इन्वॉल्व होता है। फॉर सम वायरसेस मैच्योरेशन अकर ओनली आफ्टर रिलीज ऑफ वायरल पार्टिकल फ्रॉम द सेल। कुछ वायरसेस के केस में जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है वो वायरस का सेल से रिलीज़ होने के बाद होता है, जबकि कुछ वायरसेस के केस में मैच्योरेशन रिलीज़ होने से पहले ही हो जाता है, जहाँ पे वायरस इन्फेक्शियस हो जाता है। सो अगर हम बात करें फाइनल स्टेप की, तो फाइनल स्टेप है 7th स्टेप, दैट इज़ रिलीज़। सो इस स्टेप में जो न्यूली फॉर्म्ड वायरसेस है वो रिलीज़ होते हैं सेल से बाहर, आउटसाइड द सेल वो रिलीज़ होते हैं। इधर वो लाइसिस साइकिल को फॉलो करे रिलीज़ होने के लिए, या फिर वो लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करे।
सो जनरली जो नॉन इन्वेलप्ड वायरस होते हैं वो रिलीज होते हैं सेल लाइसिस के द्वारा, विच रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द होस्ट सेल, जिसमें होस्ट सेल की डेथ हो जाती है। एंड रिलीज ऑफ वायरस बाय बडिंग में और मे नॉट किल सेल। लेकिन अगर वायरस बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिलीज हो रहा है तो उसमें सेल किल भी हो सकते हैं, होस्ट के सेल, या नहीं भी किल हो सकते हैं। सो ज़्यादातर नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस जो है वो तो सेल लाइटिक साइकिल को ही फॉलो करते हैं, जो कि सेल को लाइसिस करके ही रिलीज़ होते हैं, जिसमें होस्ट सेल की डेथ हो जाती है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि कंक्लूजन क्या है वायरल रेप्लिकेशन का, तो इन जनरल टर्म्स वायरस रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स 3 ब्रॉड स्टेजेस कैरीड आउट बाय all the types of virus. The initiation of infection, replication and expression of the gene, and finally release or mature virion from the infected cell. So जनरल टर्म्स में बोले तो वायरल रेप्लिकेशन में 3 ब्रॉड स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। एंड फर्स्ट है कि इन्फेक्शन का इनिशिएशन, सेकेंड है रेप्लिकेशन और एक्सप्रेशन, जिनोम का रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन, एंड फाइनली वायरस रिलीज होते हैं और मेच्योर होते हैं विरियन में और वो इन्फेक्ट करते हैं सेल को। इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होकर देन दूसरे नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। So at a detailed level, there are many differences in the replication process of different viruses, which are imposed by the biology of the host cell and the nature of the virus genome. So it is possible to derive an overview of the virus replication and the common stages which in one form or another are followed by all the viruses. अगर अब हम बात करें स्टूडेंट्स वायरस ट्रांसमिशन की, कि वायरस ट्रांसमिट कैसे होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वायरल ट्रांसमिशन की बात करें तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सर्वाइवल प्रोपगेशन ऑफ द वायरस. द वायरस नीड्स टू बी स्प्रेड so that it can continue reproducing and consuming and ensuring the survival of the virus species. स्टूडेंट्स वायरल रेप्लिकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, लाइक वो ब्लड के थ्रू वायरल ट्रांसमिशन जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, लाइक वो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, एंड देन फीसेस के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि वायरस एंटर कैसे होते हैं, वेज ऑफ एंट्री क्या है उनकी, वेज ऑफ वायरस एंट्री क्या है, तो वो स्किन के थ्रू एंटर हो सकते हैं, आइज़ के थ्रू एंटर हो सकते हैं, देन वो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू एंटर हो सकते हैं, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर हो सकते हैं। तो ये वायरस यहाँ से एंटर हो सकते हैं, इनके वेज ऑफ एंट्री है ये, एंड साथ ही साथ ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू एंटर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।